अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप अगर अपने बच्चों की गैस और कब्ज़ से शदीद परेशान हैं, आपका बच्चा भी गैस या कब्ज़ की वजह से रोता रहता है, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। 1 मिनट में, जी हाँ, सिर्फ़ 1 मिनट में आराम आ जाएगा आपके बच्चे को, क्योंकि ये रेमेडीज़ इतनी इफ़ेक्टिव हैं और बिल्कुल घर पर हो जाती हैं। कोई इसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इसके लिए महंगे दामों वाली दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। चंद एक रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी आपको बता दूँगी जिनसे जो है आपके बच्चे को, जो नॉन अल्कोहलिक हैं, जिनमें कोई केमिकल नहीं है, कोई वो नहीं है, सालों से दादियाँ नानियाँ इस्तेमाल कर रही हैं उन दवाइयों को, और वो भी नेचुरल हैं। लेकिन सबसे पहले घर की रेमेडीज़ आपको बताऊंगी, जिन रेमेडीज़ से आप चंद मिनटों में अपने बच्चे को पुरसुकून कर लेंगे। सबसे पहले आपने अपने बच्चे के लिए गर्म तौलिया ले लेना है। इतना गर्म हो कि वो नीम गर्म हो। उस तौलिए के नीम गर्म पानी को बच्चे के पेट पे निचोड़ें और उसको हल्का हल्का मसाज कर लें। उससे आपके बच्चे की जो कब्ज़ है वो खुल जाएगी और उससे फ़ायदा होगा। दूसरी आपको रेमेडी जो मैं बता रही हूँ, बच्चे की नाफ़ यानी कि बेली बटन के अंदर जो है चंद कतरे जो है आप कैस्टर ऑयल के डालेंगी। ये वो रेमेडीज़ हैं जो रात को आप सोते हुए कर लें, या जब आपका बच्चा कॉलिक है या उसको पेन हो रहा है या तकलीफ़ हो रही है, उस टाइम पे आप ये रेमेडी उसके साथ कर सकती हैं। इससे आपके बच्चे को फ़ौरन अफाका होगा, उसका स्टूल इजीली पास हो जाएगा और उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो भी नहीं रहेगी। इसके अलावा आप अपने कॉलिक बच्चे को रात को सोते हुए थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी जो है देंगी घुट्टी। घुट्टी जो है हमदर्द वालों की भी आती है, और वैसे भी अगर आप नेचुरल घुट्टी इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, सारी नेचुरल जड़ी बूटियाँ हमदर्द के नाम से आती है। वो घुट्टी सालों से दादियाँ नानियाँ इस्तेमाल कर रही हैं, वो आप अपने बच्चे को दें। और उससे भी मैं अपने बेटे को लाजमी ये चीज़ें देकर सुलाती हूँ कि उसको ये प्रॉब्लम हो ही ना उसे गैस हो, ना उसको जो है कॉन्स्टिपेशन हो, ना ही इस तरह की प्रॉब्लम हो। मैं उसकी बेली बटन यानी कि नाक के अंदर भी तेल डाल देती हूँ, चंद से 2-3 कतरे कैस्टर ऑयल के, और उसके अलावा जो है उस गर्म तौलिए की मसाज उसके निचोड़ के कर लेती हूँ। और तीसरी जो मेन चीज़ है, मैं उसको घुट्टी लाजमी आधी सी चम्मच लाजमी देती हूँ। फोर्थ रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल। गर्मियाँ हैं तो सरसों का तेल ले लें, उसको घड़ी की सिमत में आपने, ये देखें जैसे हैंड की मूवमेंट्स हो रही हैं, इसी तरह आपने घड़ी की सिमत में बच्चे के पेट पे मालिश करनी है हल्के हाथों से, जिससे आपके बच्चे को तकलीफ़ ना हो। उसकी टांगों को हल्का फुल्का घुमाएंगी, किस तरह से साइकिल की तरह, जैसे हम साइकिल नहीं चलाते उस तरह से उसकी टांगों की मूवमेंट करेंगी। उससे भी आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा और आपका बच्चा पुरसुकून और हंसता खिलता रहेगा। मैं ये सारी रेमेडीज़ लाजमी इस्तेमाल करती थी जब मेरे बेटे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती थी। अब मेरे बेटे को नहीं होती, क्योंकि मैं सबसे पहले ही उसको इस प्रॉब्लम से पहले ही रात के टाइम जो मैंने आपको 3 रेमेडीज़ स्टार्ट में बताई वही दे देती हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, अगर आपका बच्चा 2-3 दिन से स्टूल पास नहीं कर पा रहा, वॉशरूम नहीं उसको आ रहा, या गैस की वजह से पूरी रात वो अजियत का शिकार है, तो ये लास्ट एक ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी घर पे आप कर सकते हैं। आपने गुड़ लेना है 1 चम्मच, उसको मेल्ट कर लेना है नीम गर्म पानी में अच्छी तरह से। फिर उसके बाद आपने आधी चम्मच जो अजवाइन की डाल लेनी है और अपने बच्चे को देनी है, और वो नीम गर्म होने पर आप अपने बच्चे को फीडर में दें। इंशाल्लाह उससे भी आपके बच्चे को फाका होगा। लेकिन ये अजवाइन और गुड़ का पानी कम अज़ कम आप जो है अपने 6 से 7 माह के बच्चे को देना। इससे छोटी उम्र के बच्चे को आप मत देना। अगर बहुत छोटी उम्र का बच्चा है तो आप उसको सिर्फ चीनी सिंपल जो है थोड़ी सी पानी में, नीम गर्म पानी में घोलकर या गुड़ घोलकर वो दे दें, अगर आपका बच्चा 6 माह से कम है। अजवाइन 6 से माह से कम उम्र बच्चे को नहीं देंगी आप। नेक्स्ट आपको जो मैं एक रेमेडी और बताने लगी हूँ, वो आपको वो रेमेडीज़ हैं, वो जो मेन रेमेडीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, लेकिन उनकी जगह मैंने पहले स्टार्ट में मैं वो देती थी वो चीज़ें, लेकिन अब मैंने वो अवॉइड कर दिया। नेचुरल चीज़ों से ही मेरे बेटे को फाका हो जाता है। सबसे ज़्यादा पहली चीज़ जो मैं अपने बेटे को देती थी, डाई गैस के कतरे देती थी। डाई गैस के कतरों से भी आपके बच्चे, वो भी नेचुरल हैं, उनमें कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन मैं अपने बच्चे को जो है पानी में, कि अब मेरा बच्चा साल से ऊपर का हो गया, तो मैं उसको नीम गर्म पानी में शहद ऐड करके गुड़ के साथ भी दे देती हूँ।
तो मेरे बच्चे को उससे भी अफाका होता है। लेकिन नेक्स्ट जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, ये आपको मार्केट से ही मिलेगी। डाइगेस के बारे में हम बात कर रहे थे, ये कॉलिक ड्रॉप हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद ग्रेप वाटर तिल का तेल होता है, और उसको जो है बच्चे को देते हैं। ये कॉलिक ड्रॉप्स जो हैं बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट से पाक है। ये आज अपने बच्चों को देना स्टार्ट कर दें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। इन सब रेमेडीज़ से आपके बच्चों को फ़ायदा होगा और आपके बच्चे की कब्ज़ फ़ौरन खुल जाएगी। अल्लाह हर बच्चे को सेहतमंद रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह